Welcome back, students, to the another lecture of this chapter, atomic structure. In yesterday's lecture, we were discussing about electromagnetic radiations and electromagnetic spectrum. ठीक है, वहाँ हमने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी. Hope so आपको आसान लगी होगी and you all have learned that. So in today's lecture, we are going to discuss about electromagnetic wave theory. ठीक है, we are going to discuss about electromagnetic wave theory, which was given by James Maxwell. जेम्स मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, वेव थ्योरी. चलो देखो, इसका जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है, द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ योर ईएम वेव थ्योरी इज अ सोर्स. सपोज आयरन रॉड, सपोज दिस इज आयरन रॉड विच इज हीटेड, ठीक है, इट एमिट्स सम एनर्जी, इट एमिट्स सम रेडिएशंस, ठीक है, एमिट्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. मतलब कोई भी अगर आपके पास हीटेड मटेरियल है, कोई मेटल है, ठीक है, आपको मेटल लेना है, कोई भी मेटल अगर वो हीटेड फॉर्म में है तो वो क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस को वो एमिट करेगा, ठीक है. और कैसे एमिट करेगा, कॉन्टिन्यूसली. यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली का क्या मतलब है, जस्ट अ मिनट में आपको पॉस्टुलेट्स पूरे करूँ, मैं समझाता हूँ कि व्हाट कॉन्टिन्यूसली मीन्स है. जो रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होंगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करके परपेंडिकुलर मूवमेंट होगी, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ी, ठीक है. अब देखो, जो मेन मुद्दा है व्हाट दिस कॉन्टिन्यूसली मीन्स, जो ये कॉन्टिन्यूसली है इसका क्या मतलब है. देखो, इसका जो ईएम वेव थ्योरी थी ना, दिस इज क्लासिकल वेव थ्योरी बेसिकली. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपकी एनर्जी है, द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. जो आपकी एनर्जी है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. एनर्जी का लैम्डा मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक. मींस ऑन इंक्रीजिंग द एनर्जी देयर विल बी नो चेंज इन वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस. जो रेडिएशंस ये आयरन रॉड एमिट कर रही है, अगर आप इसको और ज्यादा हीट करोगे और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो इस केस में उसकी रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. द ओनली चेंज इज दैट इट्स ब्राइटनेस, इट्स इंटेंसिटी इंक्रीजेस. मतलब लेट्स से सपोज अगर आपने देखा हो, जब हम आयरन रॉड को हीट करते हैं तो एक रेडिश कलर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. जब आप आयरन रॉड को हीट करोगे, रेडिश कलर आएगा, तो ये बोलता है कि जो रेड कलर है वो ज्यादा, अगर आप और ज्यादा हीट करते जाओगे तो वो और ज्यादा इंटेंसिफाई होता जाएगा. मतलब रेड कलर बहुत ज्यादा डार्क होता जाएगा, पर वो रेड कलर चेंज नहीं होगा. बट अगर आपने देखा हो, जब आप आयरन रॉड को हीट करते हो तो वो पहले रेड होता है, फिर व्हाइट में टर्न होता है, अगर बहुत ज्यादा हीट करोगे तो ब्लूइश में टर्न हो जाता है, ठीक है. अगर ऐसा हो रहा है तो खुद सोचो कि रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है, रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है. रेड की जो वेवलेंथ है वो 760 नैनोमीटर के आसपास है, ब्लू की 380 के आसपास है. तो इसकी क्या चेंज हो रही है, इसका लैम्डा चेंज हो रहा है. अगर लैम्डा चेंज हो रहा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही होगी. सो योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल्स हियर, ठीक है. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या आती है, दो एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, जिसमें से एक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है. हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस करते हैं कि व्हाट हाउ इट लीड्स टू द फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. देखो, ब्लैक बॉडी क्या होती है, कोई ऐसी बॉडी जो सारे वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके. सपोज आई एम सेइंग दिस इज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है. इफ आई एम सेइंग दिस इज अ ब्लैक बॉडी, इसका ये मतलब होगा कि इट कैन एब्जॉर्ब एंड एमिट ऑल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेडिएशंस. एक सारी फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एमिट भी कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है. तो उस बॉडी को हम क्या डिफाइन करते हैं, ब्लैक बॉडी डिफाइन करते हैं. जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कर्व स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपके पास कोई मेटल ब्लॉक है, ठीक है, आप उसको हीट कर रहे हो. मेटल क्या, हम आयरन लेके चलते हैं, आप उसको हीट कर रहे हो तो पहले रेड होगा, रेड से अगर आप और हीट करोगे वो व्हाइट की तरफ टर्न करेगा, फिर वो ब्लू की तरफ टर्न करेगा, ठीक है. अब ये कलर चेंज हो रहा है. कलर चेंज तभी होगा जब उसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होगा. सो इट मींस ऑन सप्लाइंग एनर्जी, हीट करके आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर गेटिंग अ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. इट मींस एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है. बट जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी था वो तो ये बोलता था सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी रेड कलर की. बट हमने देखा कि हमारे पास क्या हो रहा है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहे हैं. सो व्हेन वी प्लॉट, हमने क्या किया, हमने जब इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया. इंटेंसिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स. इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स.
ये फोटॉन्स क्या होते हैं ये आपको थोड़े से टाइम में इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में पता लग जाएगा। फिलहाल आप ये सोच के रखो कि इंटेंसिटी और वर्सेस हमने लैम्डा का ग्राफ ड्रॉ किया है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने पे अगर आप देखो at temperature T1 you are getting this lambda 1, at temperature T2 you are getting this lambda 2, at temperature T3 you are getting this lambda 3। अब इसका मैं मतलब समझाता हूं आपको क्या मतलब है इस ग्राफ का, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप समझना इस ग्राफ को पूरा। DBR ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो अगर हम सिर्फ एक लेट्स से सपोज T3 उठा लें, इसका क्या मतलब है कि एट टेम्परेचर T3 जो मतलब रेडिएशंस बहुत कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है और बहुत ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं वो बहुत कम है। हमारे पास मेजरली इस पोर्शन में से रेडिएशन आ रही है, मतलब हमें इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ज़्यादा रेडिएशंस इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही हैं, तो हमें ज़्यादा जो कलर दिखेगा वो इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग दिखेगा। फॉर से हम ये मान लेते हैं कि ये कलर हमें ब्लू दिख रहा है, ये कलर हमें ब्लूइश दिख रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी मोस्ट ऑफ द वेव मतलब रेडिएशंस दैट आर गेटिंग इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी और मैटर सरफेस वो क्या है हमारा इस रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर कम किया, इफ यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो देखा गया कि कर्व कुछ इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। ये कर्व कुछ इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये टेम्परेचर T2 है हमारे पास, इसका मतलब इसमें वेवलेंथ कुछ बढ़ गई। अगर आप देखो तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो मतलब येलो के आसपास कुछ कलर होगा, यहाँ पे कुछ येलो के आसपास कलर होगा। मतलब एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो आपका वेवलेंथ है वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। द वेवलेंथ डिक्रीजेस एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। एज T3 इज ग्रेटर देन T2, T3 ग्रेटर देन T2 है, तो हमारा जो लैम्डा, अगर 3 इसकी 2 की बात करें हम लोग, इसको 3 और इसको लैम्डा 2 की बात करें, तो हमारा जो लैम्डा 3 है दैट इज लेस देन लैम्डा 2। मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर योर वेवलेंथ डिक्रीजेस और यू कैन से फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लेट्स से सपोज आपकी क्लास है, ठीक है, उसमें ये हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस मार्क्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता है कि जो बहुत ज़्यादा टॉपर होंगे, जिनका बहुत ज़्यादा मार्क्स होंगे, वो भी बहुत कम बच्चे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते, बिल्कुल फेल होते हैं, वो भी एक का दुका बच्चे होते हैं हमारी क्लास में। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइज बिटवीन दिस रेंज, ठीक है, मतलब 70 to 80% के बीच में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हमारे लाई करते हैं। तो बेसिकली हमें भी यहाँ पे जो मेजर मतलब जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ज़्यादा रेडिएशंस मिल रही हैं, हमें उस वेवलेंथ को देखना है, क्योंकि उस वेवलेंथ की लाइट की कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका कलर देख पाएंगे। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच लीड टू द फेलियर ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो ये बोलती थी कि आपकी जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात की, रेडिएशंस डिपेंड, जो आपकी रेडिएशन की वेवलेंथ है और आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी। जैसे आपने एनर्जी इंक्रीज की, आपकी वेवलेंथ कम हो जाएगी और आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। सो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे कि कैसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। होप सो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। वो भी हमारे आइंस्टाइन ने मतलब प्रूफ करके दिखाया था, उसकी हेल्प से हम आगे नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। उसकी हेल्प के साथ हम एक नई थ्योरी को डिस्कस करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ओके।